इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी गेस्ट है हमारा, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारा जो प्लान है, प्लान तो शो हो हमारा कौन सा है, लेकिन जो टैरिफ है, जो इनवाइस हमारी निकलती है फाइनल, उसमें हमें अलग से कोई प्लान का सेक्शन नहीं चाहिए जिसमें प्राइस का ब्रेकअप हो, प्लान का टैरिफ का अलग। हमें टैरिफ में ही वो अमाउंट जो प्लान का अलग से दिखाता है उसको उसमें ऐड कर दो। ठीक है, मान लीजिए कि 5000 का जो है रूम है और उसमें प्लान अमाउंट जो भी है, जिस भी प्लान का है, वो अमाउंट जो बिल निकलेगा तो उसमें क्या होगा, पार्टीशन हो जाता है। प्लान भी अलग से दिखाता है, जो प्लान का अमाउंट है प्लान का, और जो रूम का अमाउंट है रूम का, उसके बाद दोनों को टोटल करके 5000 दिखाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कोई कोई गेस्ट ये चाहता है कि हमारा सिर्फ टैरिफ दिखाए, उसमें प्लान ना दिखाए। ठीक है, और हमारा जो उसमें प्लान है वो भी मेंशन रहे, सीपी है, एपी है, एमएपी है, क्या है, तो वो कैसे करते हैं वो इसमें देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम एक रूम ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 102, ये हम 102 में चेक करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं टैरिफ क्या है। यहाँ पे हम 101 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टैरिफ है हमारा, टोटल जो रूम है, रूम का अमाउंट है वो 6500 है, और जो यहाँ पे जो ब्रेकअप आ रहा है उसका, जो कि जब बिल हम फाइनल बिल निकालते हैं इनवाइस, तो उसमें भी ऐसे ही आएगा, टैरिफ का आएगा एंड प्लान का आएगा, जिसमें टैक्स का डिटेल भी होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें जो प्लान का अमाउंट है, हमें प्लान उसमें रखना है, जो हमारा बिल निकलेगा तो प्लान में हमें प्लान रखना है। जो टैरिफ है वो 6500 दिखा रहा है, तो हमें उतना ही चाहिए, हमें वहाँ प्लान का कोई ब्रेकअप नहीं चाहिए, जो भी है वो इतने में ही रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बिल निकालेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि उसमें टैरिफ और प्लान आ रहा है। उसके बाद हम उसको दोबारा से एक रूम दिखाएंगे जिसमें हम प्लान हटा देंगे। प्लान मेंशन होगा कि किस प्लान पे था, बट वो अमाउंट ना शो होके टोटल सारा अमाउंट टैरिफ में ही शो होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब इसका फाइनल प्रिंट होगा तो कैसे निकलेगा, और जब हम इसको प्लान का अमाउंट हटा के सारा टैरिफ में ही कर देंगे तो वो कैसे दिखेगा। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ पहले चेकआउट पे। ये एक नॉर्मल बिल है, 101 था हमारा। ठीक है, हम यहाँ व्यू बिल पे क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारा बिल निकलेगा, जहाँ पे हमारा टैरिफ जो अमाउंट है आएगा, टैक्स का आएगा, और ऐसे ही उसमें प्रिंट होगा कॉन्टिनेंटल प्लान, एंड जो भी प्लान का हमारा जीएसटी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये जो रूम है वो 6500 पे है, जो इसका टोटल अमाउंट है टैक्स लेके, और हमें यहाँ पे प्लान भी नहीं चाहिए। यहाँ पे प्लान शो हो रहा है ना, प्लान का अलग से आ रहा है। मैं एक प्रोविजनल बिल निकाल के आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं बिल दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा नंबर ऑफ पैक्स एंड प्लान यहाँ पे शो होता है। तो हमें ये तो चाहिए कि यहाँ पे जो है पैक्स और प्लान शो हो, बट जो कस्टमर है, जो गेस्ट है, वो चाह रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, ये पार्ट आप हटा दो, ये पार्ट का अमाउंट आप इसमें टैरिफ में ऐड कर दो, टोटल हमारा जो अमाउंट है वो शो हो। ठीक है, ये केस आता है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। समझ गए क्या करना है हमें यहाँ पे जो भी है वो हमें कुछ नहीं करना है उसका, सिर्फ हमें ये हटाना है कि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लान सीपी प्लान दिख रहा है और इसका अमाउंट दिख रहा है और इसका टैरिफ जो जीएसटी है वो दिख रहा है, ये ना होके सिर्फ हमारा सारा अमाउंट टैरिफ में चला जाए, प्लान भी शो होता रहे और ये शो भी ना हो, और जो अमाउंट है 6500 वो यहाँ पे शो हो। बस इतना हमें करना है। तो उसके लिए हम उसको करते कैसे हैं वो देखेंगे। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं।
अब इसके लिए सिंपल है कि ये आपको नाइट ऑडिट से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट ऑडिट एक बार हो जाती है तो आप रेट में चेंजेस नहीं कर सकते, ना प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस डे जिसका नाइट ऑडिट हो चुका है उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं, चेंज रेट में आएंगे, यहाँ से रूम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और पैक्स डिटेल ओके, प्लान हमारा सीपी है, एंटर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो रेट है, यहाँ जो प्लान का रेट है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। हटाने का मतलब ये है कि हम इसको ज़ीरो कर देंगे। पूरा अमाउंट यहाँ आ रहा है 6,500, बट हम जो प्लान का अमाउंट मेंशन कर रहे थे उसको हम हटा देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। और यहाँ से जो ये प्लान का टैक्स है इसको भी हम हटा देंगे, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। प्लान का जो भी चीज़ है वो हम हटा देंगे। तो हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है, हमें जो रेट है इस रूम का, वो जो रूम रेट है वो हम पूरा यहाँ पे एंटर कर देंगे। और जो प्लान का है, जो प्लांट ऑटोमेटिक्स प्लान तो हमारा सीपी है, जो प्लान हमारा नहीं आता है वो ईपी में है, होता है ऐसे कि उसमें प्लान का अमाउंट नहीं लेता है। लेकिन हमें जो बिल है वो सीपी पे ही चाहिए, बट हमें अलग से उसका जो प्राइस ब्रेकअप है वो हमें नहीं दिखाना है। तो इसको हम यहाँ से ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करने के बाद यहाँ अपना रिमार्क और जो भी है रेट चेंज करने के बाद हमें डालना ही पड़ता है, यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है, ओके करेंगे यहाँ से। ये हमारा काम हो गया है ख़त्म। अब ये हो गया, अब हमें क्या करना है, पोस्टिंग करनी है इस पार्टिकुलर रूम की। रूम रेट पे आएंगे और यहाँ से हम 101 करेंगे। देखिए यहाँ पे रेट कितना आ रहा है, 6,500। प्लान रेट 0 आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ से 0 कर दिया है, क्योंकि हमें प्लान का बिल में प्लान का ब्रेकअप नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको 0 कर दिया है, ठीक है। और इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। ये हो गया। अब जब हम चेकआउट पे जाएंगे, 101 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम व्यू बिल देखेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो प्लान का है, प्लान हमने चार्ज किया है, तो वो प्लान का जो अमाउंट है हमने रूम में ही मेंशन कर दिया है। तो यहाँ सिर्फ टैरिफ का पूरा जो 6,500 था टैरिफ में आ गया है, और जिसका टैक्स बनता है वो टैक्स आ गया। इसका अगर हम बिल निकालते हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं निकाल के। 101 सेव करेंगे। तो ये हमारा पहले वाला था, ये हम यहाँ पे ओपन करें। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर को चाहिए था कि ये हमारा सीपी शो हो, बट हमें यहाँ पे उसका जो ब्रेकअप है सीपी प्लान का वो नहीं शो होना चाहिए, तो वो हो गया, ठीक है। और प्लान भी इसका जो था वो हो गया, और जो टैरिफ ये चाह रहा था कि हमारा जो प्लान का अमाउंट हो अलग से ना शो हो के टोटल शो हो, तो यहाँ पे टोटल शो हो रहा है, ठीक है। ये बिल हो गया हमारा ये, और दूसरा भी हम ओपन कर लेते हैं, पहले वाला जिसमें प्लान, ये देखिए दोनों बिल सेम है, अमाउंट सेम है, प्लान सेम है, सिर्फ उसको ये हटवाना था कि ये हमें नहीं चाहिए, तो वो हमने यहाँ से हटा दिया इस बिल में, समझ गए। तो आपको चेंज टैरिफ में जाके जो प्लान का अमाउंट है वो हमको 0 कर देना है, और सारा अमाउंट जो हमारा टोटल अमाउंट है उसको हमें डाल देना है रूम में। तो इस तरह से आप, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है इस टाइप की, तो वो आप कर सकते हैं।